यह है माँ भगवती का और गोपालकोट में भव्य मंदिर, जिसमें कि सभी श्रद्धालु लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, जिसको कि आप देख रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालु लोग हेलो गाइस, आज हम आपको दर्शन कराते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह हमारे पहुंचता है बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक अंतर्गत गलपुड़ी ग्राम पंचायत के शीर्ष पर जो बसा हुआ गांव है, उसके ऊपर एक ऐतिहासिक पौराणिक जगह की सैर कराते हैं, जिसका नाम है श्री गोपालकोट। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रवंशी राजा जो थे कुमाऊं में, चंद्रवंश के अंतिम शासक बना है, जिसमें वर्तमान समय में आके जब अल्मोड़े में उनका शासन था, उस समय वहाँ पर रुहेलों का और गोरखाओं का जब आक्रमण हुआ था, तो उस समय चंद्रवंश के यहाँ पर चल रहा है जो आखिरी राजा बचे हुए थे, वो भाग के अल्मोड़े से उन्होंने अपनी राजधानी हटा के और अभी पूजा पाठ वो भागते हुए मुगलों के डर से यहाँ गोपालकोट में आए मंदिर, और यहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। यह एक बहुत ऐतिहासिक जगह है और घनघोर जंगल के बीच में बहुत ऊंची शीर्ष पर बैठा हुआ है गोपालकोट का मंदिर। यहाँ पर जब आए थे राजा चंद्रवंशी, तो उनको अंतिम समय में ये हमें सब लोगों का सौभाग्य है, रुहेलों द्वारा आक्रमण किया गया और इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी उनकी हत्या यहाँ पर कर दी गई, और चंद्रवंश का ये अंतिम सफ़रनामा यहाँ पर गोपालकोट में माना जाता है। यहाँ से इतना ऊंचाई पर होने के बावजूद यहाँ उनका मारा जाना एक ऐतिहासिक बात है। तो यहाँ तब से लेके यहाँ प्रतिवर्ष यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, श्री माधवनाथ जी द्वारा अखंड रामायण का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ के इस मंदिर और धर्मशालाओं का। यहाँ माँ भगवती चंद्रवंशी राजाओं की जो कुलदेवी भगवती थी, भगवती का मंदिर यहाँ उनके द्वारा स्थापित किया गया है। हालांकि बहुत साल पहले, करीब 25-30 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तो यहाँ पर एक के दो पत्थर का मंदिर था, गिने चुने 3 पत्थर थे, और उसी में देवी माँ की मूर्ति और उनके छोटा सा मंदिर की स्थापना थी, जो बहुत सालों तक हंसी रही। लेकिन अब कुछ वर्षों पूर्व जो है यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, और यहाँ से स्थानीय लोग गरुड़ से पूरे गरुड़ ब्लॉक के यहाँ पर आते हैं और यहाँ देवी माँ का पूजा पाठ करके अपने को कृतार्थ करते हैं। मैं आपको जो जगह आप देख रहे हैं, यह चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी के एक खंडहर हम इनको कह सकते हैं। आप देख रहे हैं इनमें पत्थर जगह जगह सब टूटे फूटे। इससे प्रतीत होता है कि यहाँ वास्तव में राजा रहे होंगे। और आज ज़रा मौसम ख़राब होने की वजह से मैं आपको पूरा जो यहाँ की दर्शनीय चीज़ें थी, यहाँ कोहरा लगे होने की वजह से चारों तरफ कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर उन्होंने अपनी फौज जो चंद्रवंशी राजाओं ने लगा रखी थी, इसके शीर्ष पर जो उनकी पुराने ज़माने की तोपें थी, उनका उन्होंने मोर्चाबंदी किलेबंदी की थी, और उस किलेबंदी की दीवारें आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि टूटे फूटे खंडरों के रूप में आपको दिखाई दे रही होंगी।
ये मैं आपको मंदिर के पीछे का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको मंदिर का अग्रिम भाग भी दिखाऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। यहाँ माँ भगवती के मंदिर में गोपालकोट में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आए हुए हैं। विशेषकर महिलाएं यहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में आते हैं और अपना पूजा पाठ का कार्यक्रम माँ भगवती के मंदिर में करते हैं। वैसे तो हमारी पहाड़ की महिलाएं यहाँ घास और लकड़ी लेने इतने विकट परिस्थितियों में और इतने विकट रास्तों में से यहाँ 25 किलो और 25 से लेके 50 किलो तक का गट्ठा अपने सर पर लेके 10-10 किलोमीटर दूर गांव में प्रतिदिन आते हैं। और यूँ कहें प्रतिदिन तो छोड़ो, कभी कभी दिन के 2-2, 3-3 चक्कर लगाते हैं। और इतने विकट रास्ते में आज हमें मालूम पड़ा है कि जहाँ पर हम जैसे आम आदमी यहाँ जो सिंगल एक पैर का रास्ता है वहाँ आने में हम असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन हमारी पहाड़ की महिलाएं यहाँ से रोज़ 2-2, 3-3 चक्कर मार के इतनी दूर से 15-15 किलोमीटर दूर से लकड़ी और घास लेने यहाँ आते हैं। तो हमारी पहाड़ की महिलाओं को विशेष तौर पे मैं सम्मान करना चाहता हूँ, पहाड़ की महिलाओं का। यहाँ से मैं आपको सुदूर बसे कुछ गांव को दिखाने की कोशिश करूँगा। आज मौसम की खराबी की वजह से साफ साफ नज़ारे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भी बन पड़ रहा है उससे मैं दिखाने की कोशिश आप लोगों को करूँगा। यहाँ गोपालकोट का मंदिर इस घनघोर जंगल के बीचों बीच बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ है और मैं आपको यहाँ के जो बहुत घनघोर जंगल हैं उनकी एक झलक दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ और जंगल घनघोर जंगलों के बीच में यहाँ रास्ता बहुत विकट है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। जो सामने आप देख रहे हैं ये पूरे बांज और बुरुश के जंगल हमारे विरासत हैं। और एक मैं यहाँ की ऐतिहासिक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये आप जो सामने देख रहे हैं उच्च पर्वत श्रृंखला, सबसे जो टॉप पर आप देख रहे हैं इसे रानीकोट कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि जब चंद वंश के अंतिम शासक यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ स्थापित करने का मन बनाया, तो इसी सबसे टॉप जो रानीकोट आप देख रहे हैं यहाँ पर राजा का निवास स्थान था, इसलिए इसको रानीकोट कहते हैं। कोट मतलब किला, ये रानी राजा का किला यहाँ कहा जाता है, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। यहाँ जाने की
इस बारिश के सीज़न में हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे ज़रा दूर से ही आपको दिखा रहे हैं। एक नयनाभिराम नज़ारे हमारे जंगलों के, जिसे आप देख सकते हैं। ये कितनी ऊंचाइयों पर जब वो राजा यहाँ आए होंगे तो इतनी ऊंचाई पर बस के, और ताज्जुब की बात यह है कि अल्मोड़े से जब वो यहाँ आए इतनी ऊंचाई पर बसने के लिए, तो भी रुहेलियों द्वारा इससे भी ऊंचे पर्वत से पीछे से आकर चढ़ाई कर दी गई और उनका यहाँ पर वध कर दिया गया, और चंद वंश का यहाँ पर खात्मा माना जाता है। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ माँ भगवती के मंदिर में जो हमारे पुजारियों के अलावा और भक्तों के अलावा भी जो एक विशेष योगदान है, हमारे वाद्य यंत्रों के जो बजाने वाले हैं उन लोगों की यहाँ पर माँ भगवती के मंदिर में नौबत रहती है। इतनी ऊंची चढ़ाई पे ये लोग आते हैं अपने वाद्य यंत्रों को लेके, माँ भगवती के वाद्य यंत्रों को लेके। उनकी एक झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं एक झलक आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो एक भव्य मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। सुदूर पचूर घाटी का आज यहाँ बादल लगे होने की वजह से ये आप साफ साफ नहीं देख पा रहे होंगे। बहुत नयनाभिराम दृश्य यहाँ से अच्छे खासे व्यूज आप देख सकते हैं। बाज और इसके पेड़ों में, वृक्ष के पेड़ों के बीच में बसा यह भव्य गोपालपुर का मंदिर। यहाँ से आप हमारे पचूर घाटी के अनेक गांवों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक शानदार धर्मशाला का निर्माण यहाँ किया गया है। तो इसमें यहाँ के पुजारी जो हैं, इनका श्री माधवनाथ जी जो रणकुली ग्राम के निवासी हैं, इनका एक काफ़ी बड़ा योगदान इस जगह को चमकाने में रहा है। मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ आप ये श्री माधवनाथ जी से, और हम ये जानेंगे कि यहाँ कैसे ये संभव हो पाया और इतने ऊंचे जगह पर घनघोर जंगल के बीच में क्या क्या कठिनाइयाँ आई और कैसे ये भव्य आयोजन हो रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगा उनसे, माधवनाथ जी से, कि ये कैसे संभव हो पाया और आप कैसे इसका आयोजन करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपको मैं सन 2002 से यहाँ पर जिस दिन हमारे यहाँ मूर्ति आई, मूर्ति आने के बाद पुजारी नियुक्त हुआ। पुजारी नियुक्त होने के बाद जो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं होने के कारण जो है मैंने बहुत विकट परिस्थितियों में अपना समय निकाला और जनप्रतिनिधि के पास गया, अपने साथियों के पास गया, किसी से कुछ मांगा, किसी से कुछ मांगा। आज यहाँ पर 2 धर्मशाले बनाए, एक बर्तन, जो भी चीज़ यहाँ है ये सब जनता के सहयोग से हुआ है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं तो क्या माध्यम हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो भी है सभी जनता का है, जनता के बीच में है बस। और मैं एक बात और जानना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसे
ग्राम प्रधान या बीडीसी मेंबर या जिला पंचायत सदस्य या फिर हमारे सांसद एमपी एमएलए मिनिस्टर जो भी हैं, उन लोगों का इस क्षेत्र के विकास में कितना सहयोग आपको मिला है और भविष्य में आप क्या आशा करते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं इस पौराणिक ऐतिहासिक चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी को चमकाने में, उसके विकास में क्या योगदान की आप उनसे अपेक्षा करते हैं? मैं तो सबसे पहले जो है आज 20 साल से हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक कपूर क्षेत्र पूर्व विधायक, उनके द्वारा मेरे को आज 20 साल से कंटिन्यू 20 साल से हर एक योग्य में करीब 11,000 से ऊपर ही मिला, नीचे कभी नहीं मिला। बाकी उन्होंने वहाँ दिया, मैंने लेबल लगाए, जैसे भी लगाए, कोई भी लगाए, मैंने यहाँ तक पहुँचाया और हर सावन के महीने में यहाँ पर योग्य करता हूँ। अभी मैंने 17 रामायण कर दिए हैं और 3 सुंदरकांड कर दिए हैं, ये जनता का सहयोग से। और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के कुछ प्रधानों ने, कुछ ये समूहों ने मेरे को कई बर्तन दिए और कई सहयोग दिया मेरे काम करने में। मेरे यहाँ पर भंडारे में सब वही लोग सहयोग करते हैं। मैं तो केवल एक माध्यम ये हूँ कि मैं हर चीज़ को आपके आगे रख दूँ और आप भी उनका व्यवहार करके संसार को देगा। मैं तो इतना जानता भी नहीं हूँ, मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, वो मेरे पास इतना दिमाग भी नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस मंदिर के, श्री गोपालकोट के मंदिर के विकास के लिए भविष्य में अगर यहाँ कुछ करने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर क्या क्या किया जाना आवश्यक है भविष्य में? सर, सर्वप्रथम यहाँ पर यह है, अगर यहाँ पर इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, क्योंकि ये राजा गोपाली चंद का किला है, ऐतिहासिक मंदिर है, आज का नहीं है, जब ब्राह्मणी भगवती आई थी सबसे पहले इसी बागोट में आई थी, तो मेरा ये निवेदन है, ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाता है। यहाँ तो बुला पिनाक सुखताल इन जगहों रुपये लग जाते तो यहाँ पर 25,000 युवाओं का रोजगार भी बनता। तो मेरे तो सरकार से और जनप्रतिनिधि से और जो भी गणमान्य लोग हैं उनसे यही विनती है कि यहाँ पर शीघ्र से शीघ्र अगर ये चीज़ें कर दी जाएंगी, हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और यहाँ की उन्नति भी होगी और सभी जितने भी श्रद्धालुगण हैं उनका भी उद्धार होगा। माँ भगवती व भैरवनाथ उनका हमेशा रक्षा करेंगे। धन्यवाद पुजारी जी। वैसे मैं आपको आपके संज्ञान में ये बात बताना चाहूँगा कि बहुत साल पहले, करीबन 10 साल पहले हमने यहाँ एक योजना बनाई थी। जब हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, हमने उनको एक प्रपोजल भेजा था कि इस गोपालकोट मंदिर में बहुत विकट चढ़ाई है, भक्तजन यहाँ आ नहीं पाते हैं और इस चढ़ाई में, इस घनघोर जंगल के बीच में कि एक यहाँ पर एक रोपवे की स्थापना हो जाए। जो रोपवे हमने एक प्रस्ताव दिया था शासन को कि टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म के डिपार्टमेंट से जो है यहाँ एक रोपवे लगे जो पोखरी से लेके सीधे रणकुली तक हो और रणकुली से सीधे यहाँ गोपालकोट में रोपवे रज्जू मार्ग की व्यवस्था होए। लेकिन हमारी जो कल्पना थी और जो प्रयास था वो साकार नहीं हो पाया और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि भविष्य में ये साकार होए। धन्यवाद। हम आपको यहाँ के मंदिर में जो भंडारे का कार्यक्रम होता है और सभी श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर खुद ही व्यवस्था करके एक भव्य भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। सभी स्थानीय लोग अपने अपने स्तर से और श्रद्धालु भक्तों द्वारा जो भी मंदिर में दान किया जाता है उसमें उसके बाद एक ज़बरदस्त भंडारे का आयोजन यहाँ किया जाता है। आप देख रहे हैं भंडारे में अभी सभी श्रद्धालु लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और पूजा पाठ संपन्न होने के बाद यहाँ पर इस
भंडारे का प्रसाद लेके लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। इस पर थोड़ी सी मौसम की खराबी की वजह से यहाँ पर मैं आपको जो दूर की सीनरी है उसका दर्शन मैं आपको नहीं करा पा रहा हूँ। आप बने रहिए। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने लायक हैं। ओम श्री हनुमंत स्तोत्र महामंत्र श्री बजरंगो देवता बजरंग प्रीते यजमाने वनशाली मनोकामना भूषिते अष्टार्थसिद्ध्याय गुलाबी दुर्गादि ओमे विंध्यवः ओम नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय 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 ओम नमो भगवते अंजनीयाय महाबलाय। मित्रों, मैं आपको ले चलता हूँ गोपालकोट की ओर। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं रास्ते में नवयुवक ये सरदार लोग हैं जो गोपालकोट मंदिर को जा रहे हैं और इनका रास्ते में नाच गाना भी चल रहा है, जिससे आने वाले सभी भक्त लोग आनंदित हो रहे हैं और लुत्फ उठा रहे हैं। रास्ता और ये आप देख सकते हैं, जैसा कि देख रहे हैं रणकुड़ी से ऊपर तो सीधी चढ़ाई गोपालकोट मंदिर की ओर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर छोटे बच्चे बूढ़े नवयुवक लोग आ रहे हैं मंदिर में। काफी जो के साथ ये मंदिर में यहाँ पर डांस गोपालकोट मंदिर पहुँचते हैं। बारिश के सीजन में रास्ते में काफी बेहद रास्ता है के चलने वाले है। आप देख रहे हैं।